ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ RRL, ਸਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ क्यों करते हैं, इस दे विरोध दे विच क्यों? देखो, सिटी ने जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया ना, ये उन लोगों के लिए, उन यूनिट के लिए किया है, उन रेंटल डेवलिंग के लिए किया है जहाँ जो ऑलरेडी जो है ना रजिस्टर्ड होंगी। सिटी का जो ये जो RRL है का जो प्रोजेक्ट है, ये जो इलीगल है, जो आप अवैध कहते हो या नॉन कंप्लाइंट है, उनके लिए नहीं है। तो हम तो सिटी को खुद कहते हैं कि भी जो ऑलरेडी कंप्लाइंट है, जिन्होंने ऑलरेडी बायलॉ फॉलो किया है, बिल्डिंग कोड फॉलो किया है, जिन्होंने अपनी सेकंड डेवलिंग जो है ना एज पर द सिटी कोड बनाई है, एज पर द बायलॉ बनाई है, उनको आप क्यों रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलते हो? वो तो ऑलरेडी कंप्लाइंट। पर आजाद जी, एक कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। सिटी नहीं कर सकती। देखो, सिटी कहती है कि लाइसेंस जो है हमें कंसेंट देगा कि भाई हाँ, उस घर में हम कभी भी विद और विदाउट वारंट उस घर के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, जो कंसेंट दी है वो किसने दी है? लैंडलॉर्ड ने दी है। वहाँ पे रहता कौन है? टेनेंट। जब मान लो कि आप जो बायलॉ ऑफिसर डोर पे जाएगा, वहाँ कौन मिलेगा? टेनेंट। टेनेंट मिलेगा तो टेनेंट कहेगा भी मैं तो नहीं अलाउ करता। क्या आपने मेरे से परमिशन लेती है? ओनली इवन द लैंडलॉर्ड कैन एंटर इन द प्रॉपर्टी जब कोई फायर इमरजेंसी है या कोई हेल्थ इमरजेंसी है, तभी उस घर के अंदर आप जो है ना विदाउट कंसेंट जा सकते हो। अदरवाइज किसी के पास राइट नहीं है, इवन लैंडलॉर्ड के पास राइट नहीं है, तो सिटी के पास राइट कैसे हो सकता है कि भी उस प्रॉपर्टी में कभी भी घुस सकता है वहाँ पे जाके। पर आजाद जी, जैसे ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਗਲਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। बात इनकम की नहीं है। मान लो किसी की रेंटल प्रॉपर्टी है, तो रेंट ये मत सोचो उसको इनकम आ रही है, एक्सपेंसिव भी वहाँ पे। और हम इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करते कि कोई भी घर में जो फायर कोड का वायलेशन हो, ओवर क्राउडिंग हो। सिटी के पास ऑलरेडी टूल्स हैं। हम तो कहते हैं भी अगर आप जा सकते हो वहाँ जाके चेक कर सकते हो, उनको चेक करो आप। हर जो ऑलरेडी कंप्लाइंट है, देखिए जो इस तरह के लोग होते हैं कितने होते हैं? बहुत थोड़े होते हैं। जो थोड़े हैं उनके लिए आपको क्या करना है? बायलॉ जो एनफोर्समेंट है उसको बढ़ाना है। तो बायलॉ एनफोर्समेंट बढ़ाने के लिए आप सारे जो रेजिडेंट है आप उनको पेनलाइज कर रहे हो कि भाई आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, जबकि इसकी जरूरत नहीं है इस लाइसेंस की। तो कोई भी जो इनके कंसर्न है, जो भी इन्होंने कंसर्न बोले हैं, उससे ये हमें ये बताइए सिटी के RRL उसको कैसे सोल्व करेगा। ये नहीं कि भाई ये ऐसे सोल्व हो जाएगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू कैसे होगा? दे हैव नो आंसर। आज तक उन्होंने इसकी में पब्लिक कंसल्टेशन नहीं की है। देखो, कोई भी प्रोजेक्ट होता है पायलट प्रोजेक्ट, पहले तो पायलट प्रोजेक्ट है नहीं, क्योंकि ये 5 वार्ड में हुआ है, आधे से ज़्यादा ब्रैम्पटन में हुआ है। ये भी आधे से ज़्यादा ब्रैम्पटन में हुआ, पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट लागू करना है तो उसमें कंसल्टेशन होती है। इस प्रोग्राम के अंदर कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। और आप देख सकते हो कि 1 वीक के बाद सिटी ने वहाँ से जो क्रिमिनल चेक रिकॉर्ड है उसको ऑफ कर दिया, और 2 वीक के बाद सिटी ने पॉज कर दिया। प्रेम जी, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ सिटी को अब ये पता लग गया कि जो लोग इसके खिलाफ काफ़ी खड़े हुए हैं, तकरीबन आई थिंक 7,000 के तकरीबन पिटीशन साइन हो चुकी है। तो अभी सिटी को लग रहा है कि ये जो हो रहा है ना, वो अनएथिकल इलीगल हम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे अभी आजाद जी ने बताया कि जो लीगल बेसमेंट जिन्होंने ऑलरेडी कोर्ट के थ्रू पास करवाया, सब कुछ सिटी ने पास किया, तो उसके बाद भी फिर उन लोगों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ? सिटी हाल में डेलीगेशन से कुछ सोल्यूशन नहीं होना है, क्योंकि वहाँ हमने सिर्फ 5 मिनट बोलने का टाइम दिया जाएगा एक आदमी को। 5 मिनट में बंदा क्या बोल सकता है? और वहाँ पे भी हम क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते उनसे। हमें अगर किसी चेंज लेके आना है, इसको एक रियल कोई चीज़ ब्रैम्पटन के अंदर करनी है, वो म्यूचुअल डायलॉग से, बातचीत से, क्रॉस क्वेश्चनिंग से होती है। तो ये डेलीगेशन भी मैं कहूँगा कि किसी कोई ज़्यादा नहीं होने वाला, लेकिन सिटी को पता लग गया कि ये गलत है। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪੰਦੇਰ, ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼, ਬਰੈਂਪਟਨ।